माय नेम इज़ वंदिता शुक्ले। थैंक यू आपने मुझे आज ज्वाइन किया, क्योंकि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम प्राणायाम सीखने वाले हैं। प्राणायाम बहुत लोगों को आता है, आने के बावजूद भी वो नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स प्राणों का व्यायाम। प्राण यानी लाइफ एनर्जीज, आपकी ब्रेथ जिसे गाइड करती है, उसका वर्कआउट इन सिंपलर टर्म्स इज प्राणायाम, उसका व्यायाम। तो अब हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन हम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये प्रैक्टिस करने से पहले 4 आवर्स बिफोर दिस आपने कुछ खाया नहीं होना चाहिए। और अगर आपने कुछ लाइट मील लिया है, जैसे फ्रूट्स या पोहा या छोटे मोटे मील्स लिए हैं, तो इट्स बेटर कि आप इसकी प्रैक्टिस 2-2.5 घंटे के बाद ही करें, क्योंकि इसका अफेक्ट ही तभी होगा, ये आपकी बॉडी पे तभी वर्क करता है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम का प्रैक्टिस। आज हम थोड़े बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। 3 बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप चाहें तो सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन यानी आप नॉर्मल ऐसे बैठ सकते हैं, नहीं तो आप क्रॉस लेगेड पोजीशन पे बैठ सकते हैं नॉर्मल। आप दिस इज अर्ध सिद्धासन, जिसमें आपका एक जो हील है वो मूलधारा को टच हो रहा है एंड पेरिनियम को टच हो रहा है इन अदर वर्ड्स, और एक हील आपका नॉर्मल दूसरे लेग को टच कर रहा है। एंड यू कैन सिट इन ब्रह्म मुद्रा। दिस इज योर ब्रह्म मुद्रा, राइट हैंड ऑन लेफ्ट हैंड, या फिर आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, और ये नहीं तो आप नॉर्मल ओपन पाम पोजिशन पे भी बैठ सकते हैं। और अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता, आप इसकी प्रैक्टिस सोफे पे भी बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर आपकी जो स्पाइन है वो न्यूट्रल रहे, यानी उससे ज़्यादा सपोर्ट ना हो। अगर आप बिना सपोर्ट के नहीं बैठ सकते हो तो आप बिना सपोर्ट के बैठ सकते हैं, आप सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करिए कि जो आपका नेक है उससे ज़्यादा सपोर्ट ना मिले। चाहे तो आप कुशन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड यू कैन जस्ट प्लेस इट एंड यू कैन सिट ऑन इट, अगर बहुत लोगों को वो कंफर्टेबल लगता है। द थिंग इज दैट यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ जब आप प्राणायाम के लिए बैठते हैं, ठीक है। आप और भी पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन इज 1 leg here, other leg here, and you can just sit in this position if you find this position comfortable। but बहुत लोगों को ये उतना comfortable नहीं लगता है, that's why I'm saying कि आप नॉर्मल, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए बैठना है, तो आप नॉर्मल इस आसन में आ जाइए और हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, 3 बार करेंगे। आप मेरे साथ इसको गा सकते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। स्टार्ट करते हैं डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग क्या होती है? एज नाम से ही पता चलता है, ब्रीदिंग जो डीप हो, यानी फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इसको भस्त्रिका भी बोलते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग आप कैसे करते हैं, राइट? भस्त्रिका जब आप करते हो या डीप ब्रीदिंग जब आप करते हो, तो आपको फोर्सफुली इन लेना है और फोर्सफुली नोज से ही एक्सहेल करना है। सब कुछ आपकी नोज से होता है, यानी
इसको आप अलग अलग वेरिएशन में कर सकते हैं। ज़्यादा कंफर्टेबली मैं लोगों को जब सिखाती हूँ तो ऐसे सिखाती हूँ। दिस इज हाउ यू डू डीप ब्रीदिंग। अगर वैसे नहीं होता तो अगर आप बहुत तेज़ इसे नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी जिसको बीपी है या हार्ट के इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ इसे नहीं करना चाहिए, वो लोग इसे ऐसे कर सकते हैं। अपने लंग्स को आप पूरा ऑक्सीजन से भर दीजिए, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपके लंग्स से वो आप एक्सहेलेशन में फोर्सफुली निकालते हैं। अगर आप इसको ठीक ढंग से करते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी का फील होता है। What I mean to say is, जब हम इसको 2 मिनट के लिए फास्टर वे और फास्ट रिदम में करते हैं, तो यू विल फील द एनर्जी फ्लोइंग इन योर बॉडी। आपको तुरंत एक एनर्जी का मूवमेंट फील होता है बॉडी में। एंड ये मैं आपको सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, आप इसे करिए प्रैक्टिस, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। इसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग, और ये आपको मिनिमम 2 मिनट ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट इससे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ती है और आपको जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। आपको ये तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन कैन इवन किल कैंसर सेल्स, राइट? तो जितना आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन डालेंगे फोर्सफुली, हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं हम उतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब आप भस्त्रिका करते हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप इनहेल करते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम पूरा निकाल देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू भस्त्रिका द राइट वे एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। तो ये तो था हमारी फर्स्ट प्राणायाम प्रैक्टिस जो आपको मस्ट करना ज़रूर चाहिए, राइट? इट्स अ मस्ट, इट्स वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस। सेकेंड प्रैक्टिस जो हम आज सीखेंगे वो है कपालभाति। कपालभाति हम सबको पता है कि ये स्वामी रामदेव ने सबको ये जो गिफ्ट दिया है योगा का, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। उनका एक ही मिशन था कि हम पूरे भारत को, पूरे विश्व को रोग मुक्त करें, डिजीज़ फ्री करें। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है योग। वो फ्री में योगा सिखाते हैं, वो फ्री में सबको सारी प्रैक्टिसेस देते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वे। मैंने भी उन्हीं से सीखा है योग, और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे प्रथम चीज़ है कि आप स्वयं योग को अपनाएं, आप स्वयं प्राणायाम को अपनाएं, आप स्वयं उसे करके देखिए, आपको फील होगा कि कितना ब्यूटीफुल है ये प्राणायाम। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। हम 4 सेट्स करेंगे 25 के। 25। नाउ हाउ डू यू बेसिकली डू कपालभाति? आप कैसे करते हो कपालभाति? आप जब नोज से आप जैसे छींकते हो वैसे आप नोज से एक्सहेल करते हो। इसमें इनहेल आप नहीं करते हो, आप सिर्फ एक्सहेल करते हो। इनहेलेशन आपका नॉर्मल होता है, सांस लेने की प्रक्रिया नॉर्मल होती है। जो आपका निकालने की प्रक्रिया होती है नोज से, दैट इज फोर्सफुल, और उसी को जब आप करते हो तो आपका पेट अंदर जाता है। इसीलिए अगर आप नए हैं और आप नया ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक आप लीजिए। और इसको करने के लिए इट्स वेरी सिंपल। यू कीप 1 हैंड ऑन योर स्टमक। आप अपनी बेली पर, अपने पेट पर एक हाथ रखिए और फोर्सफुली एक्सहेल करिए नोज से, जैसे आप छींक रहे हैं, कोई चीज़ निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, राइट? जो भी गंदे विचार है, जो भी आज आपका मूड खराब है, कुछ भी है, आप उसको निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, उस विष को आप निकाल रहे हो। और वो कैसे निकालोगे? देखा आपने? हम 25 का 1 सेट करेंगे, उसके बाद 25 का दूसरा, फिर 25 का थर्ड, 25 का फोर्थ सेट। ओके, डन, लेट्स स्टार्ट।
ये था आपका 25 का 1 सेट। ऐसे आपको 4 सेट्स करने हैं। मैं आपको करवा सकती हूँ, लेकिन हम ये चीज़ मैंने आपको 1 सेट किया, आप बाकी के 3 सेट खुद से करिए। डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस। कपालभाति बहुत अच्छी होती है। कपालभाति यानी आपका कपाल, यानी आपका सर, उसका प्योरिफिकेशन के लिए ये क्रिया की जाती है। आप इसको रॉन्ग मत करिए। अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो अभी आप इसे मत करिए, और करना भी है तो बहुत धीरे कर सकते हैं। इसको अलग अलग तरह से करते हैं। बहुत लोग इसको करते हैं, बहुत लोग इसको करते हैं, आपको जो सूट करता है आप अपनी बॉडी को समझिए और वैसे आप इसे ज़रूर करिए। ठीक है, 1 सेट और फटाफट से करेंगे। 25 का 1 सेट मिनिमम हमें इसे 100 टाइम्स तो करना ही है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे हाथ रखना है, आप यहाँ रखिए। आपको दोनों हाथ यहाँ रखने, यहाँ रखिए। आपको ब्रह्म मुद्रा में रहना है। आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक और बात आपको बताती हूँ, बहुत से लोगों को ऐसे सीधा बैठने में मुश्किल होती है, तो ऐसे टाइम में आप चाहो तो थोड़ा सा आप इसमें यहाँ पे हाथ रख के, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। So just try doing even that, maybe it helps. Okay, let's start with one more set of Kapalbhati. Okay? तो ये था आपका कपालभाति, राइट। सो दिस आपको 4 टाइम्स मिनिमम करना ही है। 25 का करिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी में कैसी ऊर्जा होगी, जिसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। आपको इसे फील करना होगा, यू नो। वो एक एनर्जी ऐसी होती है जो आपको पूरा डिवाइन फीलिंग देती है, और उस डिविनिटी को फील एंड एक्सप्रेस करना वर्ड्स में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। ओके, बट अगर आप ये करोगे आपको खुद पता चलेगा मैं जो बोल रही हूँ वो कितना सच है और कितना झूठ। ठीक है, थर्ड प्रैक्टिस जो हम करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगी, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। आपकी बॉडी में अगर कहीं भी क्लॉगिंग है, किसी भी तरह का ब्लड क्लॉट है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लॉग कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, साइनसाइटिस है, कुछ भी इशू है आपकी बॉडी में क्लॉगिंग को लेकर, इट्स इवन योर थॉट प्रोसेस, उस चीज़ को खोल देता है लोम विलोम। इतना ब्यूटीफुल है ये प्रैक्टिस, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसे गलत मत करिए। बहुत लोगों को पता तो है ऐसे ऐसे करना अनुलोम विलोम होता है, बट राइट वे में करना इसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है? वेरी सिंपल। आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को थंब से प्रेस करना है, हल्का सा। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है, हल्का सा आप उसे प्रेस करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस लीजिए। शुरुआत अनुलोम विलोम की हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए होती है। आपने अपनी राइट नॉस्ट्रिल को कवर किया। अब ये जो 2 फिंगर्स हैं, इससे आपने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से आपने सांस अंदर ली, थंब से उसे प्रेस किया, लेफ्ट से छोड़ा। अब आपने लेफ्ट से वापस लिया, क्लोज किया, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब जब मुझे इसे स्टॉप करना है तो स्टॉप भी मैं लेफ्ट के एक्सहेलेशन से ही करूंगी, ठीक है। सो ऐसे करते हैं अनुलोम विलोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस को अंदर लीजिए, और जब आपको ये क्रिया स्टॉप करनी है तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही
जो बायां नॉस्ट्रिल है उसी से आप सांस को छोड़िए। अगर आप ये ठीक से करते हैं तभी इसका असर होता है। इसे मिनिमम 10 मिनट्स ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में लाइए। एंड आप देखिए ये मेरा पाम है, इससे मैं राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करती हूँ और इससे मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करती हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड और आप ठीक ढंग से कोई भी क्रिया करिए। जल्दी जल्दी मत करिए, आराम से पूरी सांस अंदर लीजिए, अपने डायफ्राम में पूरा ऑक्सीजन भरिए और फिर उसको आप रिलीज करिए। यू विल फील व्हाट इट इज़। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस। आपकी जो नाड़ियाँ होती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसे शुद्ध करता है। ईड़ा इज़ लॉर्ड, जो भी ये तीनों मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताती हूँ कि आपकी ये सारी नाड़ियाँ, आपकी शरीर में जो आर्टरीज, वेन्स, जो साइंटिफिक टर्म्स में आप बोलते हैं, उन सबको ये ओपन अप कर देता है। सो डू इट द राइट वे। अगर आपको कोई जोड़ों की बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी है, आप प्राणायाम के प्रैक्टिस से इसे ठीक कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें आज मैंने आपको सिखाई। और हम एंड जो हम इसका करते हैं, एंड तो नहीं बोलूँगी, बट आज मैं आपको 4 प्रैक्टिसेस सिखाऊंगी। ये 3, फर्स्ट इज डीप ब्रीदिंग, सेकेंड वॉज कपालभाति, थर्ड वॉज अनुलोम विलोम, और चौथी प्रैक्टिस आप करेंगे जब आपको स्टॉप करना होगा तो 3 बार ओम के उच्चारण से। ओम का उच्चारण बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके हार्ट सिस्टम या आपके थ्रोट, थायराइड, सब चीज़ों का क्योर करता है। तो ओम का उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है, आप उसे देखिए। आ, ओ और म। जितना आप अपना मुंह खोल कर आम का करेंगे, आप उतनी व्याधियां अपनी मिटा रहे हैं, आप उतनी डिजीज अपनी हटा रहे हैं। आप ये याद रखिए। मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो ओम ऐसे बोलते हैं, ओम। ये गलत है। अभी हम उतने सिद्ध नहीं हुए हैं कि हम इससे ही सिद्धि पा सकें। नहीं, हमें ओम का उच्चारण खोल के करना है, अपनी सारी बॉडी की। आप इन अ वे ऊर्जा को बुला रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो डिविनिटी को कि आपके अंदर आए। उसके लिए आपको वो तड़प दिखानी पड़ेगी। उसकी सही शुरुआत होती है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, 20 मिनट के लिए वॉक करके आइए, उसके बाद आप बैठ जाइए प्राणायाम में बस, और एटलीस्ट 10-15 मिनट आप ये करके देखिए। आप देखिए इसे करके, और आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट अपने वीडियो में कि हम और क्या क्या प्रैक्टिसेस करके अपने आप को डिविनिटी और योगा और इन सब के करीब ला सकते हैं। योगा का तो मतलब ही होता है जुड़ना, योग, जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। बाहरी दुनिया से तो हम बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों हम इतना एक्सटर्नल फोकस्ड हैं? वी शुड बी इंटरनली फोकस्ड, और वो तभी पॉसिबल है जब हम योग से जुड़े, जब हम प्राणायाम से जुड़े। बहुत सारे लोग बहुत तरह के बहाने बनाते हैं, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, बट आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, आप पानी पीना नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है, आपकी डेली हैबिट बन चुकी है। आप इसे भी 21 डेज एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए, आप फील करोगे ये भी आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट बन जाएगी। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप करते हो नान योगा एवरी डे, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके आप भक्ति योगा करते हो, अलग अलग तरह का अपने कोई क्राइस्ट को फॉलो करता है, कोई मुस्लिम अपने भगवान जी को फॉलो करते हैं और हिंदूज़ अपने भगवान जी को फॉलो करते हैं, लेकिन सबका एक ही अल्टीमेट ड्रीम होता है, उनसे मिलना, उनसे जुड़ना। और वो आप तभी जुड़ सकते हो जब आप योग करोगे, क्योंकि योग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से मिला सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट विद योर जर्नी ऑफ योगा अभ्यास, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।